तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों आपका नंबर सिस्टम, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका रेलवे, एसएससी, उसके अलावा आपका यहाँ पर यूपी पुलिस हो गया, इन तीनों को जो है दोस्तों टारगेट करके यहाँ पर आपका चल रहा है। तो इसकी फर्स्ट क्लास जो हमारी अपलोड हो चुकी है, जिसमें कि दोस्तों हमने बताया था कि जो सभी संख्याएँ होती हैं उन संख्याओं के बारे में दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और ये जो दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास है वो दोस्तों आपके यहाँ पर इकाई का अंक, जिसको कि हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल से दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि इकाई का अंक आखिर क्या होता है। उसके अलावा इकाई के अंक टॉपिक में किस किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि आखिर हमारा इकाई का अंक क्या होता है। तो जैसे कि दोस्तों आपके सामने कोई भी संख्या है 74,000, यानी कि आपका 74, 89, 327। तो यहाँ पर बताइए कि इकाई का अंक जो होगा हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि लास्ट का अंक जो होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, इकाई का अंक होता है, जिसको कि हम यहाँ पर यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों, इकाई का अंक। अब जो दोस्तों ये तो आपको पता चलेगा कि हमारा इकाई का अंक जो होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है। अब बात आती है कि इसमें जो प्रश्न होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो किस किस प्रकार के यहाँ पर दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं सबसे पहले आपकी कि इसमें जो आपके गुणा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि किन्हीं भी संख्याओं का गुणा करके आपको प्रश्न पूछेगा, या किन्हीं संख्याओं को जोड़कर आपसे प्रश्न पूछेगा, या किसी भी संख्या को जो माइनस होता है यानी कि घटा के। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका स्क्वायर यानी कि पावर। तो पावर में संख्या देकर आपको इकाई अंक यहाँ पर पूछता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुणा के। सपोज कीजिए दोस्तों हमारे पास कोई भी संख्या है, एक क्या है 12 गुणा में आपका यहाँ पर दोस्तों 16, क्या है 12 गुणा में 16। अब मेरे को बताइए कि ये दोनों संख्या हैं, दोनों संख्याओं का मेरे को गुणा करके मेरे को बताइए कि इसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ तो आपकी छोटी संख्या है, आप गुणा करके इजीली बता सकते हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल के बारे में दोस्तों मैं बात करूँ दोस्तों, 387, 941, 596। अब दोस्तों दूसरी यह संख्या है, तो इस संख्या का गुणा करके और मेरे को इकाई अंक बताइए। तो दोस्तों दो देखने में आपको प्रश्न बोले ही जो आपको यहाँ पर बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इनका आंसर जो होता है वो बिल्कुल चुटकियों में दोस्तों आ जाता है। कैसे आता है चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या है, चलिए पहले तो हम गुणा करके ही देख लेते हैं। 16 दूनी कराएँ तो दोस्तों 32, 16 दूनी कराएँ तो कितना होगा दोस्तों आपका 32, हासिल का आपका यहाँ पर 3, 16 कम 16 और 3 कितना होगा यानी कि 192। इकाई अंक हमारा यहाँ पर दोस्तों कितना आया है 2, कितना है 2। अब जो दोस्तों मैं यहाँ पर 12 गुणा में 16, अब डायरेक्ट चलिए। तो दोस्तों जब हमको इकाई अंक की बात हो रही है तो हमको इकाई अंक से ही लेना देना रखना होता है, बाकी आगे कितने ही संख्या हों हटा देना है। तो इकाई अंक यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 6, 6 का गुणा 2 में करें कितना होगा 12, और 12 में जो इकाई का अंक है वो कितना है 2, जो कि 2 यहाँ पर भी आया था, यानी इकाई अंक यहाँ पर भी कितना है 2। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक से ही हमको लेना देना रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 7 का गुणा करेंगे 1 में, 7 एकम 7, फिर 7 का गुणा करेंगे 6 में, 7 चौके 42, 42 में कितना है 2, यानी कि दोस्तों जो इकाई का अंक है, जो यूनिट डिजिट है वो हमारे यहाँ पर कितना है वो 2 है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम प्रश्न देखते हैं। क्या करें इसमें प्रश्न जो होते हैं बड़े बड़े प्रश्न किस प्रकार से एग्जामिनर जो यहाँ पर परीक्षाओं पूछता है। कुछ दिन पहले आपका यहाँ पर यूपी पुलिस का एग्जाम भी हुआ था, उसमें भी आपका यहाँ पर इकाई अंक से प्रश्न पूछा गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें आपका यहाँ पर 387, 952, 931 गुणा में आपका 738। ये जो दोस्तों हमारा क्या है प्रश्न है। अब बताइए कि यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक होगा वो दोस्तों क्या होगा। दूसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों हम बात करें तो दूसरा प्रश्न है हमारा 496, 931, 382, 787। दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारे यहाँ पर यह है कि बताइए कि इन दोनों प्रश्नों में ही हमारा यूनिट डिजिट जो होता है, जो इकाई का अंक होता है, वो हमारे यहाँ पर दोस्तों क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कितना है। मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि हमको इकाई अंक से ही, जब हमको पूछ ही रहा है इकाई अंक, तो हमको लेना देना जो रखना होता है वो इकाई अंक से ही लेना देना रखना होता है। तो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है। अब दोस्तों आप 7 का गुणा 2 में करें कितना होगा 14, 14 में कितना आ जाएगा 4, 4 का गुणा 1 में करें कितना आएगा 4, 4 का गुणा 8 में करें तो 8 चौके 32,
यानी कि आपका इकाई अंक कितना आएगा 2। यानी इस प्रश्न का जो हमारा दोस्तों इकाई अंक है, इकाई का अंक, इस प्रश्न को आपको यहाँ पर इस संख्या को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आगे आंसर क्या आएगा हमको कुछ नहीं पता, लेकिन पीछे जो आंसर आपका रहेगा, इकाई का अंक रहेगा, वो आपका यहाँ पर 2 ही रहेगा। ये चीज़ कन्फर्म है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। तो दोस्तों 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, 12 की कितना आएगा 2, 2 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा 14, 14 का 4। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा इकाई का अंक है, क्या है, इकाई का अंक वो कितना है, वो 4 है। उम्मीद करता हूँ कि किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर 5 का, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किसका है यहाँ पर 5 का। ये जो दोस्तों 5 होता है, 5 एक बहुत ही आपका यहाँ पर प्यारा नंबर होता है। क्या है 5। तो इकाई का अंक किसी भी संख्या का अगर 5 आ गया, कितना आ गया 5, किसी भी संख्या के साथ इकाई का अंक 5 आ गया, और 5 का गुणा दोस्तों आप किसी भी सम संख्या के साथ करेंगे। किसके, सम संख्या के। अब सम संख्या का मतलब दोस्तों 2 हो गया, आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, या फिर आपका 0। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा जो इकाई अंक होगा वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर अभी मैं प्रूव कर दूंगा। दूसरा बारे में बात करें तो दोस्तों 5 का गुणा जब भी आपका विषम संख्या के साथ हो गया, किसके साथ, विषम संख्या के साथ, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, तो आपका इकाई का अंक होगा वो दोस्तों कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये चीज़ कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सम संख्या। अब सपोज कीजिए दोस्तों मेरे पास कोई भी संख्या है आपका 485 गुणा में आपका 988। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 5 आ गया। अब मेरे को देखना है कि क्या यहाँ पर इकाई का अंक सम है या विषम है। तो इकाई का अंक सम है, तो 5 गुणा 8 करें कितना होगा 40, जिसमें कि इकाई अंक क्या आ गया आपका यहाँ पर 0। और वही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है कि किसी भी संख्या के साथ अगर 5 भिड़ेगा तो इकाई के अंक को 0 कर देगा, शून्य कर देगा। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या है 5 है। जैसे कि मैं दोस्तों बात करूँ 385 गुणा में आपका 937। अब बताइए कि यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक होगा, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले इकाई अंक क्या है 5, और यहाँ पर किसके साथ बढ़ रहा है, विषम के। तो 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 7 35, 35 का मतलब इकाई अंक 5, जो कि मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर प्रूफ कर दिया था कि यहाँ पर 5 जो आपका कैसे आया है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर इसका एक प्रश्न था दोस्तों, जो कि आपका यहाँ पर परीक्षा में पूछा गया था, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में बढ़ेंगे प्लस वाले कंसेप्ट की तरफ। जैसे प्रश्न क्या था दोस्तों, प्रश्न यह था 81 गुणा में 82 गुणा में आपका यहाँ पर 83 गुणा में आपका 84 गुणा में आपका 85 गुणा में 86 गुणा में 87 और गुणा में 88 गुणा में 89। प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पर यह था, ये जो आपको यहाँ पर सॉल्व करना था और आपको बताना था कि यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ज़्यादा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ये 83 है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 दिख गया। तो 5 जो है दोस्तों आपका सम संख्या भी दिख रही है और विषम संख्या की भी दिख रही है। लेकिन एक चीज़ आपको दिख रही है कि जब भी इकाई का अंक 0 हो गया तो उसमें आप किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। जैसे दोस्तों मैं 5 के साथ एक बार विषम से गुणा कर दूं, विषम से, उसके बाद में फिर सम से कर दूं, सम से यानी सम संख्या से, तो इकाई अंक हमारा हमेशा क्या रहेगा 0। यानी कि इस प्रश्न का भी आंसर है वो हमारा क्या है 0 है। उम्मीद है किसी भी प्रकार की आपको कोई तक यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं। अब देखते हैं प्लस वाले। प्लस में ये जो आपका इकाई अंक कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 742 प्लस में 452, ये क्या है दोस्तों बताइए प्लस में। तो इकाई का अंक अब जो हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों देखें इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, जो कि हमारा इकाई का अंक होगा। क्या होगा इकाई का अंक। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। 50 नहीं, ये जो आपका यहाँ पर क्या है प्लस में है 554। बताइए कि यहाँ पर जो हमारा यूनिट डिजिट जो रहेगा दोस्तों, जो इकाई अंक रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 4,
5 और 1 करें कितना होगा 6, 6 और 4 करें कितना होगा 10, 10 में यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना आ गया 0। इस प्रश्न को आप सॉल्व करें तो हमारा जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों 0 निकलेगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद में जो माइनस वाला केस होता है उसको भी देख लेंगे। जैसा कि दोस्तों प्रश्न है हमारा 377 प्लस में 482 प्लस में आपका 352 यानी कि 382। अब चलिए देखिए कि यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले इकाई अंक यहाँ कितना है 7 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 2 है। तो चलिए 7 को 2 में जोड़ें कितना होगा 9, 9 को 2 में जोड़ें कितना होगा 11, 11 का मतलब 1। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक रहेगा, यहाँ पर जो हमारा यूनिट डिजिट रहेगा वो कितना रहेगा 1 रहेगा। उम्मीद है कि प्लस वाले कंसेप्ट में भी आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ पर देखें माइनस वाला, उसके बाद में हम सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों आपका किस पर, पावर पे, यानी कि आपका यहाँ पर वर्ग क्यूब, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं जैसे कि हमारा माइनस वाला, जैसे कि हम बात करें दोस्तों आपका 98 12 आपका यहाँ पर 98 19 है सपोज कीजिए। यहाँ पर दूसरी संख्या है आपका 7789 यानी 7787। अब बताइए कि यहाँ पर हमारा जो इकाई अंक रहेगा यानी कि यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना है 9। तो इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो इकाई अंक से ही लेना देना आपको रखना होता है। इकाई अंक यहाँ पर 9 है, यहाँ पर आपको कितना घटाना है 7, तो आप कितना आएगा 2, यानी इसका जो इकाई अंक है वो हमारे यहाँ पर कितना आया है 2। अब सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर ही कोई संख्या होती है दोस्तों आपकी 8812 माइनस में होती है आपका 5837। अब बताइए कि यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक रहता दोस्तों वो क्या रहता, यानी इकाई अंक यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 7 है, यानी 2 में से कितना घटाना है 7। अब 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि माइनस में बता देना है, वो नहीं बताना होता है। तो आपको यहाँ पर आगे से क्या लिखनी होती है, एक हासिल। तो एक हासिल लें तो कितना हो जाएगा यहाँ 12, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यानी इसका जो इकाई अंक रहता है, इसका इकाई का अंक यानी कि दोस्तों यूनिट डिजिट वो हमारे यहाँ पर कितना रहता है, वो 5 रहता है। उम्मीद है कि माइनस वाला केस भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको भी हम हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों जो पावर होती है, क्या होती है दोस्तों पावर वाले प्रश्न, यानी कि घात वाले प्रश्न, घात वाले प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, सपोज कीजिए दोस्तों आपके सामने कोई भी संख्या है कोई भी नंबर से, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं 944 या 932, कितना है 932 की पावर 377। ये जो दोस्तों प्रश्न है 932 की पावर 377। अब इसमें हमको क्या बताना है, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो प्रश्न आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न क्या है, जब पूछा इकाई का अंक तो 2 का है, ये जो 2 की पावर 300 कितना है 77। पूरे प्रश्न का जो मतलब है वो क्या है, 2 की पावर 377 कितना है 377। अब जो दोस्तों हमको यहाँ पर ये जो पावर होती है इसको डिवाइड करना होता है कितने से, 4 से। अब पावर जो होती है उसको हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, ये चीज़ मैं अभी जो आपको यहाँ पर प्रूव कर देता हूँ। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कितने का नियम लगता है, 4 का। अभी जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम, तो उसमें अच्छे से यहाँ पर आपका क्लियर कर देंगे कि 4 की जो भाजकता होती है वो क्या होती है। फिलहाल आप समझिए कि कोई भी नंबर्स है दोस्तों यहाँ पर उसके 2 संख्या लास्ट के एक्स वाई यानी कि लास्ट के 2 संख्या अगर 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाती है, विभाजित हो जाती है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपका शेषफल बचता है। तो जैसे कि हम दोस्तों बात करें यहाँ पर कितना है 77। अब आपको पता होगा 19 का भाग देंगे, 19 एक 19 19 दूनी 38, 19 थे आपका 57, 19 चौके कितना होगा 76। तो यहाँ पर ये जो आपका 19 बार चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, और 2 की पावर 1 कितना होती है 2। यानी कि दोस्तों इसका जो इकाई अंक है, इसका जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना निकल करके आया है, वो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 निकल करके आया है। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा होता है यहाँ पर, चलिए बात करते हैं 431 की पावर आपका यहाँ पर दोस्तों 982, कितना है 982। अब मेरे को बताइए कि यहाँ पर दोस्तों हमारा यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमारा इसके जो आपका प्रश्न क्या है 3 की पावर 382। अब पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं,
और 4 से डिवाइड करने के लिए आपको आखिरी के 2 अंक देख लेने हैं। अगर विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल भी बचेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर 4 से काटेंगे इसको, कितने से 4 से, तो 80 यानी कि 20 बार जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 2। शेषफल की आपको पावर करनी होती है, तो 3 की पावर 2 करें कितना होगा 9। यानी कहने का मतलब इसका जो इकाई अंक रहेगा वो हमारा यहाँ पर कितना है 9 है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि हम पावर को 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, इसका भी रीज़न है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर अच्छे से प्रूव कर देता हूँ, जिससे कि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो दोस्तों नहीं होगी। जैसे दोस्तों मैं 2 की पावर करूँ 1 तो कितना आएगा 2, और 2 की पावर करूँ मैं 2 कितना आएगा 4। 2 की पावर दोस्तों मैं करूँ 3 कितना आएगा 8। 2 की पावर करूँ 4 कितना आएगा 16। 2 की पावर दोस्तों मैं 5 करूँ कितना आएगा आपका यहाँ पर 32। 2 की पावर 6 करूँ कितना आएगा 64। 2 की पावर 7 करूँ कितना आएगा 128। कितना आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 128। और 2 की पावर 8 करूँ कितना आएगा 256। अब जो दोस्तों एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि हर पावर 4 के बाद जो पावर है वो आपके यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, रिपीट हो रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 था तो 4 के बाद 5 यानी यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर भी 8 आ गया। यहाँ पर 16 था तो दोस्तों यहाँ पर भी 16 आ गया। यानी हर 4 पावर के बाद आपका जो इकाई का अंक है वो आपका रिपीट होकर वही नंबर्स जो होता है वो आ जाता है। जैसे दोस्तों हम बात करें 3 के बारे में, तो 3 की पावर 1 करें कितना होगा 3। 3 की पावर 2 करें कितना होगा दोस्तों हम आपका यहाँ पर 9। 3 की पावर 3 करें कितना होगा 27। 3 की पावर 4 करें कितना होगा 81। 3 की पावर 5 करें कितना होगा 243। कितना होगा 243। तो क्या आपको दिख रहा है कि हर पावर 4 के बाद यहाँ 3 आ गया, फिर से यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर फिर से 7 आ जाएगा और यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब 4 वाला केस होता है उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो होगी। जैसे 4 की पावर 1 करें तो कितना आएगा 4। 4 की पावर 2 करें कितना होगा 16 की यानी कि 6। 4 की पावर 3 करें कितना होगा 64। तो यह जो आपकी हर 2 पावर के बाद रिपीट होता है, यानी कि यहाँ पर आपका हर पावर 2 के, तो जो 4 के हो रहा है वो 2 के भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको 4 का अलग जो नियम होता है दोस्तों 4 का और 9 का वो मैं बता दूंगा। क्योंकि 9 की पावर आप 1 जब दोस्तों करते हैं तो कितना आता है 9। 9 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है आपका यहाँ पर 81। और 9 की पावर 3 करते हैं तो 700 कितना होता है आपका 729 होता है। यानी कि फिर से 9, यह हर पावर 2 के बाद आपका यहाँ पर दोस्तों रिपीट होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। अब जो है दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उस टाइम कभी कभी स्थिति ऐसी बनेगी कि शेषफल हमारा 1 बचेगा, कभी कभी स्थिति ऐसी बनेगी कि शेषफल हमारा 2 बचेगा, कभी कभी शेषफल 3 बचेगा और कभी कभी शेषफल 0 बचेगा, यानी कि संख्या पूरी तरह कट जाएगी। तो दोस्तों जब हमारा शेषफल 1 बचे, जैसे कि ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि शेषफल क्या होता है शेषफल, और यहाँ पर हमको जो पावर लेनी होती है यानी कि घात, क्या लेनी होती है पावर यानी कि घात। तो शेषफल जब दोस्तों 1 बचे तो हम घात 1 करेंगे, शेषफल 2 बचे तो घात 2 करेंगे, शेषफल 3 बचे घात 3 करेंगे, लेकिन शेषफल 0 बचे तो घात जो है दोस्तों हमको 4 करनी है ना कि 0। ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से दोस्तों ध्यान में रखनी है, अच्छे से बिल्कुल। कैसे, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपका 940, या फिर हम बात करें दोस्तों 947 की पावर 32, ये जो आपका 38,940। तो चलिए अब बताइए कि 7 का जो यानी कि जो हमारा इसका जो इकाई का अंक रहेगा, इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है 7। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो आपका 7 है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने के लिए आपको अंतिम के 2 अंक देख लेने हैं। अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो कट जाएंगे, नहीं तो नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो कुछ न कुछ शेषफल बचेगा। तो यहाँ कितना है आपका 4 है, तो 4 से इसको काटेंगे 10 बार यानी कि पूरा चला गया। शेषफल हमारा कितना बचा 0। तो शेषफल 0 का मतलब दोस्तों हम पावर 4 लेंगे, कितनी लेंगे पावर 4। और पावर 4 का मतलब 7 का 4 बार गुणा, 7 का 4 बार गुणा, तो 7 करेंगे दोस्तों कितना होगा 49। 7 करें कितना होगा 49। 9 का गुणा 9 में करें, 9 में 81, 81 की 1, यानी कि दोस्तों इसका जो इकाई का अंक है क्या है, इकाई का अंक
यानी कि दोस्तों यूनिट डिजिट वो हमारे यहाँ पर कितना निकल करके आया है, वो दोस्तों 1 निकल करके आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत होती है वो आपको नहीं होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इकाई अंक हमारा किस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे कि प्रश्न है दोस्तों आपका यहाँ पर 938 की पावर आपके दोस्तों 397, यानी कि 397 कितने हैं, 938 की पावर 397, और इसका हमको इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या होगा, क्या बताइए इकाई अंक। तो सबसे पहले क्या है 8। अब 8 की पावर कितना है हमारा 397, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 96 तक तो 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन 97 पर नहीं जाएगा। तो पावर कितना बचेगा 1, और पावर 1 का मतलब यानी कि जो संख्या है वही है। तो इसका जो इकाई अंक है वो हमारे यहाँ पर कितना है 8 है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि कोई संख्या, कोई नंबर्स, कोई इकाई अंक ऐसे भी होते हैं कि जिनकी घात आप कुछ भी कर लीजिए, आपका इकाई अंक कभी भी जो है दोस्तों चेंज नहीं हुआ, कभी भी जो आपका यहाँ पर नहीं बदलने वाला है। वो कौन कौन से होते हैं वो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको चलिए हम हटा देते हैं। अब जो है दोस्तों हम देखते हैं कि कोई भी आपके यहाँ पर दोस्तों क्या है, कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक जो हमारे यहाँ पर कितना है 5, क्या है 5, और 5 की पावर XYZ, यानी कि आप 1 कर लीजिए, 110 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 920 कर लीजिए, यानी कुछ भी XYZ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसका जो इकाई अंक रहेगा, इकाई का अंक वो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, वो आपका 5 ही रहेगा। चलिए प्रूव कर देता हूँ मैं आपके सामने। 5 की पावर दोस्तों जब आप 1 करते हैं तो कितना आता है 5, 5 की पावर 2 करते हैं तो कितना होता है 1, यानी कि 25। तो यहाँ पर भी 5 आ गया इकाई अंक। 5 की पावर आप अगर 3 करें तो कितना हुआ 125, तो यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आ गया 5। और 5 की पावर आप 4 करें तो 625, यानी इकाई अंक आपका फिर से 5 हो गया। तो दोस्तों ये जो आपका एक ऐसे नंबर होते हैं कि जिनकी पावर आप कुछ भी कर लीजिए, आपका इकाई अंक कभी भी जो है दोस्तों चेंज नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं। तो 5 का इकाई अंक 5 ही होता है। जैसे दूसरे के बारे में दोस्तों बात करें तो एक संख्या होती है 6। 6 की पावर भी आप कुछ भी कर लीजिए, इकाई का अंक आपका 6 ही रहता है। कैसे, तो 6 की पावर 1 कराएँ 6, 6 की पावर 2 कराएँ 36, यानी फिर से 6, 6 की पावर 3 कराएंगे 216, यानी फिर से 6। तो यह 6 हर बार जो दोस्तों आएगा। तो एक चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 6 का भी कितना ही स्क्वायर कर लीजिए, कितना ही पावर कर लीजिए, 6 का इकाई अंक 6 ही रहता है। तो चलिए इसको भी हम हटाते हैं। अब जो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी संख्या 1, क्या है 1, और 1 की पावर भी आप कुछ भी कर लीजिए XYZ, तो 1 का इकाई अंक भी आपका 1 ही रहता है। कोई सी भी संख्या हो, कोई सा भी नंबर्स हो, इन सभी पर जो है दोस्तों अभी एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं, तो डटे रहिए क्लास में एंड तक। तो इकाई अंक यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यानी कोई भी संख्या है दोस्तों उसका इकाई अंक क्या है हमारा 0। 0 का इकाई अंक जो है दोस्तों हमारा कितना ही पावर कर लीजिए, तो उसका भी इकाई अंक जो होता है दोस्तों वो हमारा यहाँ पर कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका भी आपका इकाई अंक जो होता है वो 0 ही रहता है। चलिए इन सभी पे एक एक एग्जाम्पल जो होता है वो करके हम यहाँ पर और देख लेते हैं, जिससे कि सारे डाउट जो होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों हम बात करें 375 की पावर दोस्तों आपका 1000, 1002, ये जो आपके यहाँ पर क्या है। अब बताइए इसका जो पावर कितनी है 1002। तो मैंने आपको बताया कि 5 की पावर आप कितना ही कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहने वाला है। यह जो दोस्तों आपका कभी भी चेंज जो होता है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर कितना है, जैसे कि सपोज कीजिए दोस्तों कोई भी नंबर है 196 की पावर दोस्तों आपका 38,382। अब बताइए कि इसका जो इकाई अंक रहेगा, इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले इकाई अंक कितना है 6, और 6 की पावर आप कितने ही कर लीजिए, आंसर 6 ही रहने वाला है। अब जो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर सपोज कीजिए कोई भी संख्या है दोस्तों आपका 101 की पावर दोस्तों 3280, तो इकाई अंक हमारा कितना है 1 है। अब 1 की पावर आप कितने ही करें तो दोस्तों आपका आंसर 1 ही रहेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही प्रूफ कर दिया है कि 1 की पावर अगर अंतिम अंक 1 है उसकी पावर आप कितना ही कर लीजिए, इकाई का अंक हमारा कितना रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। अब चलिए जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या है दोस्तों 980 की पावर दोस्तों आपका यहाँ पर
4410। तो इकाई अंक जो यूनिट डिजिट होता है वो हमारे यहाँ पर कितना है, 0। और 0 की पावर आप 4410 है या कुछ भी कर लीजिए, आंसर आपका यानी इकाई अंक हमारा 0 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 0। यानी कि यूनिट डिजिट जो होता है वो कभी भी चेंज जो है दोस्तों नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पावर वाले केस होते हैं वो भी आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका यहाँ पर ये जो आपकी क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।